Hello, what's up, beautiful students and lovely people? How are you all? Myself Shamim and I welcome all of you on my YouTube channel Brainstorming Knowledge. और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब 2010 के पेपर 2010 से लेके जितने भी पेपर्स हैं 2024 तक ये देख लीजिए। आप देखोगे मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। साल में 2-2 3-3 एग्जाम्स होते हैं। आप सारे पेपर्स में देखना, ये ज्यादा बार क्वेश्चन आपको मिलेगा। मतलब इस साल भी इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसको मिस नहीं करना, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसको अंडरस्टैंड करना सबसे पहले क्वेश्चन को। और एक बार जब यहां से पढ़ लोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको कहीं से दूसरी बार इसे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन साथ में कॉपी भी बनाना, क्वेश्चन आप लिख लेना ताकि आप एग्जाम टाइम में से अच्छे से प्रिपेयर कर सको। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कीजिए, हम आपको डायरेक्ट ऐड कर देंगे ग्रुप में। या आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, ये चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी जहां पे आप डायरेक्टली हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको अपडेट्स और स्टडी मटेरियल मिलता रहता है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अंडरस्टैंड करना सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। क्या कहा जाता है? A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। एक इंडस्ट्री है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो खिलौने बनाने वाली इंडस्ट्री है, जो मिट्टी के खिलौने बनाती है, सर्टेन आर्टिकल्स बनाती है एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर। अच्छा, it was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। ये देखा गया है, ये ऑब्जर्व किया गया एक पर्टिकुलर डे पे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो खर्चा आ रहा है, प्रोडक्शन आ रहा है हर एक आर्टिकल का, हर एक चीज को बनाने का जो खर्चा आ रहा है रुपीज में, अगर हम बात करें वो कितनी है, वो 3 मोर देन, यानी कि 3 ज्यादा। किससे? कितने आर्टिकल्स ये दिन में बना रहे हैं उसको अगर डबल कर दे, वही लिखा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि उस दिन पे जितने आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं अगर उसको डबल कर दे हम और फिर उसमें 3 जोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 आर्टिकल बनाए जा रहे हैं, 10 का डबल कर दो 20, 20 में 3 और ऐड करो तो 23, यानी कि 23 खर्चा आ रहा है एक आर्टिकल का। ऐसे मैंने एग्जाम्पल के जरिए समझाया, ठीक है। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लस 3। ओके जी। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, ये भी देखा गया कि टोटल खर्चा जो है, टोटल लागत जो आ रही है सारी चीजें बनाने की उस दिन में, वो ₹90 है। कितनी? ₹90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कहा जाता है हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल्स बनाए गए उस दिन, और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या है, हर एक चीज का खर्चा कितना आया था बनाने में, ये हमें फाइंड करनी है। ये 2 चीजें हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन आ गया, इट मींस कि आपने 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। अगर आपकी समझ में क्वेश्चन नहीं आया ना, आप एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, रिपीट कीजिए, आप वीडियो को फिर से सुन लीजिए। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है ना, आपका आंसर जो है फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि करना क्या है। हमें फाइंड करना है कि आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस किए गए। मैंने आपको बोल के रखा है कि मैथमेटिक्स में पकड़ना होता है कि फाइंड क्या करना है, फाइंड आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करने। तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट the number of articles produced on that day be X। चलिए भाई, कितने आर्टिकल्स बनाए गए, नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस किए गए उस दिन वो थे X, ठीक है। कॉस्ट क्या थी हर एक आर्टिकल की? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच, ये भी तो हमें फाइंड करना है बाद में। हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, ये हमें क्वेश्चन में ही बताया जाता है। क्वेश्चन में बताया जाता है कि हर एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो 3 है, 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो बनाए कितने जाते हैं? बनाए तो X जाते हैं, लेकिन जब हम इसका डबल करेंगे 2X और उसको 3 जोड़ देंगे तो ये आ रही है, इतने रुपीज आ रही है लागत, इतने रुपीज आ रही है प्रोडक्शन का कॉस्ट आ रहा है हर एक आर्टिकल का। यहां तक समझ में आया आपको? शाबाश। और क्या कहा जाता है क्वेश्चन में? वहीं से कहा जाता है कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो भी देखी गई है, वो ₹90 है। टोटल प्रोडक्शन ₹90 है, ये वहीं से देखी गई है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे, इट्स गिवन दैट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज इक्वल टू ₹90। ये वहीं से कहा जाता है। अगर ₹90 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो हमारी कॉस्ट देखो 90 किसके बराबर आएगा? ये इतने खिलौने बनाए जा रहे हैं X, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक खिलौने की प्रोडक्शन के साथ, वहां से मिलेगा हमें 90। इतने खिलौने बनाए जा रहे हैं और हर एक की कॉस्ट जो है 2X + 3 है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा ना 90। ये भी तो होगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है। हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनके गिवन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर होगा। हमें यहां से क्या होगा? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2x × x होता है, 2x क्या है, और +3 × x होता है 3x,
और ये 90 इस साइड में आएगा तो बन जाएगा -90, इस साइड बचेगा खाली 0। क्या बचेगा? खाली 0 बचेगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करना है और x का वैल्यू लेके आना है। x का वैल्यू लेके आना है। देखो प्लस माइनस करके क्या मिलना चाहिए? प्लस माइनस करके मिलना चाहिए हमें 3x और इंटू करके क्या मिलना चाहिए? इंटू करके मिलना चाहिए 90 इंटू 2 180 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 180 मिलना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? 2x क्या है? अच्छा 3x को लिख सकते हैं ना, हमें से 15x माइनस 12x और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। देखो 15 माइनस 12 होता है 3x। अब जब 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180। क्या आएगा? 180। अब शाबाश, ऐसे भी लिखेंगे 2x तो क्या है? इस माइनस 12x को पहले लिखेंगे और प्लस बाद में 15x को लिखेंगे और साथ में माइनस 90 है इज इक्वल टू 90। क्यों मैंने इसको इसके साथ लिखा? क्योंकि इसमें 2 है और इसमें भी 2 है तो कॉमन 2 निकलेगा दोनों में। तो 2 को बाहर निकालेंगे और दोनों में x भी है तो x भी निकलेगा। तो यहां से एक x बचेगा, माइनस 12 से 2 चला गया तो बचेगा 6, 2 6 होता है 12 और x तो ऑलरेडी बाहर गया हुआ है। अब प्लस 15 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा x, हो गया 15x। यहां पे आएगा माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, 15 6 होता है 90, 15 6 90 इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज आ रहे हैं, कौन कौन सा? एक तो आ रहा है 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, या ये 0 के बराबर होगा, और या x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो यहां इसका वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 15 उस साइड में जाएगा माइनस 15 हो जाएगा और 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। x का एक वैल्यू ये आएगा और दूसरा वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 6। यहां पे माइनस 6 है, उस साइड में जाके प्लस हो जाएगा। तो दो वैल्यूज आ रहे हैं। शाबाश, बताइए x क्या लिया हुआ हमने? x लिया हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अब बताइए आप, -15/12 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आर्टिकल्स जब बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। ये एक नेगेटिव नंबर है तो इसको रिजेक्ट करना है। तो कितने आर्टिकल्स बनाए होंगे? 6 आर्टिकल्स बनाए होंगे। कितने आर्टिकल्स बनाए होंगे? ऐसे लिखेंगे, आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कैनॉट बी ए नेगेटिव नंबर, कैनॉट बी ए नेगेटिव नंबर। ये एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। Therefore, articles produced on that day is equal to x is equal to 6। आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6। कितने आर्टिकल्स बनाए गए थे? 6 आर्टिकल्स बनाए गए थे। और कॉस्ट क्या होगी हर एक आर्टिकल की? कॉस्ट में यहां पे लिखूंगा, कॉस्ट हर एक आर्टिकल की क्या होगी? एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हर एक आर्टिकल की कॉस्ट भी हमें फाइंड करनी है। कैसे मिलेगी वो तो हमें पता है। यहां पे नहीं लिख के रखा हुआ 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो 2x की जगह पे क्या लिखेंगे? 6, 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 6 12, 12 प्लस 3 क्या था? 15। तो हर एक आर्टिकल की कीमत होगी 15 रुपीज। क्या होगी? हर ये हमें फाइंड करना था। हर एक आर्टिकल की कीमत होगी 15 रुपीज। और आर्टिकल्स कितने बनाए जाएंगे? आर्टिकल्स बनाए जाएंगे 6। कितने? 6। अब देखो कहा जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो 90 थी। अब इनकी भी देख लेते हैं। तो देखो कर लो मल्टीप्लाई, 15 8 15 रुपए एक ही कीमत है और 6 बनाए जाते हैं। 15 मल्टीप्लाइड 6 होते हैं ना 90। तो 90 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये हमें फाइंड करना था। टोटल आर्टिकल्स इतने बनाए जाएंगे और हर एक आर्टिकल की प्राइस जो होगी वो 15 रुपीज होगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ये यहां पे हमारी जो एक्सरसाइज है 4.2 कंप्लीट हो जाती है। हम नई एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।